पुशअप्स करने से ही सांस बढ़ जाती है, ये तो आम लोगों की बात है। मैं तो अभी अटन का हुआ ही था कि मेरे ऊपर 1000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम लग गया। मैंने 100 पुशअप्स किए। सिस्टम ने सीधा मान लिया कि मैंने 1 लाख पुशअप्स किए। जब मेरे खून रक्त की मात्रा अचानक बढ़ते देखी और फ्रिज जो मैं खाली कर चुका था, तो मैं हंस पड़ा। बस मैं अगर हिलूं भी तो सांस लेना भी मुझे अजेय बना देता है। लेकिन जब मैं इस खतरनाक दुनिया में आया जहां हत्यारे चारों तरफ हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं हीरो हूं। पर हकीकत ये थी कि 8 साल पहले माता पिता चले गए थे और 8 साल बाद मेरी छोटी चाची भी बस एक खत छोड़कर चली गई। उसने लिखा था कि अगर वह जिंदा है तो सिर्फ एक आम इंसान बनकर ही सुरक्षित रह सकता है। अब बोर्ड एग्जाम में बस 38 दिन बचे हैं। इस पूरे देश में जब सब डांस कर रहे हैं और अगर तुम डांस कॉलेज में प्रवेश नहीं पाते तो तुम्हारी जिंदगी में तुम बस समाज के सबसे निचले स्तर के कीड़े मकोड़े बनकर रह जाओगे। मेरा खून रक्त का स्तर सहाब पर है। ये 3 साल की मेहनत का नतीजा है और मैं तो तीसरे दर्जे के कॉलेज के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं हो पाया। तुम सुनकर परेशान हो। कल तुम्हारा जन्मदिन है, चलो बाहर मस्ती करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या हमारी जैसी हालत वालों का कोई मौका होता है? जिंदगी तो बस एक खेल नहीं है जहां हम कोई हैक कर सकें। 1000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम सक्रिय हो गया। उसकी खासियत है कि ट्रेनिंग का असर 1000 गुना बढ़ जाता है। ये तो ट्रैवलर का बड़ा फायदा है। पहले 100 पुश अप्स करके देखता हूँ। 98, 99, 100 पुशअप्स पूरे। 1000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम सक्रिय। मान्यता मिली कि मैंने 1 लाख पुशअप्स पूरे किए। खून रक्त की मात्रा बढ़ाओ, वाह! अरे यही तो एनर्जी इस्तेमाल करने का तरीका है। एकदम से एनर्जी खींच ली। लग रहा था जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर मैं सीधे गाइडिंग टेक्निक करता तो शायद वहीं पर ही पूरी तरह से थक जाता। लीर के जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह वंसोजू है जो तुम्हारी सुरक्षा करेगी। मम्मी पापा तुम्हारी तकलीफों को समझते हैं। मम्मी पापा को पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो, लेकिन मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब मेरे पास ये करने की हिम्मत है। सबसे जरूरी काम है ऊर्जा खरीदना, क्योंकि केवल काफ़ी ऊर्जा ही 1000 गुना बढ़ी हुई खपत को सहन कर सकती है। ओ, ये तो सूदा शियाओ हुआ ना। गारंटी है सादा सी ग्रेड की लड़ाई का रिकॉर्ड बर्फ जैसा लंबा। बस थोड़ा देखा। अफसोस कि ये सिर्फ सेंदो ये शेंदाओ ये है, कुछ खास पता नहीं चलता। जियांग ली, तुम्हें क्या लगता है? तुमने बर्फ जैसा लंबा सेंदो ये एक बार पढ़ा है तो इसका 10,000 गुना प्रभाव होगा। पढ़ाई का असर 10,000 गुना बढ़ गया। मुबारक हो मालिक। ये रिकॉर्ड अब शुरुआती स्तर तक पहुंच गया है। मैंने सिर्फ सूची और सारांश देखा, फिर भी सीख गया। क्या यही है 10,000 गुना बढ़ाने का डरावना असर? मेरी भावना कहती है कि ये रिकॉर्ड शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च करता है। अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मानता हूँ मालिक। हमें साथ में लड़ाई खत्म करनी होगी। ली भाई, अभिसु शियाओ हुआ ने तुम्हें सम्मान दिया था। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करती है? क्या बात कर रहे हो? हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लड़ाई का बहाना लेकर उसने मेरी नाड़ी को पीछे से पकड़ने की कोशिश की। अभी अभी मैंने 10,000 गुना ऊर्जा की आपूर्ति झेली है। उसकी घमंडी हंसी देखकर मैंने पलटकर एक जोरदार मुक्का मारा। देखो उसे, सुनो, ये तुम्हारी हड्डियां टूटने की आवाज़ है। क्या ये सी ग्रेड ऊर्जा द्रव का असर है? तुरंत संतुलन बनाया। 10,000 गुना बढ़ाने के साथ मेरी ऊर्जा रॉकेट की तरह बढ़ गई। 77 डू कार्ड में से एक चुनते ही रातों रात योद्धा स्तर को छोड़कर सीधे टॉप फाइनल योद्धा बन गया। अब मैं 100 पुराने खुद से भी आराम से लड़ सकता हूँ। लेकिन यह लड़का भी बड़ा है, उसकी जेब चेहरे से भी साफ है। पैसे कमाने की कोई उम्मीद मत रखना। लीगा, ये काले घेरे कल रात देर तक जागने की निशानी है क्या? जान हो, थोड़ा संयम रख। चल हट। मैं तो अपनी ट्रेनिंग में लगा हूँ। जियांगली, सुप्रभात। परसों तेरी वजह से मैंने 2000 की बेकार की रकम बचाई वादा था। कार्ड सिमुलेशन के बाद तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है, पक्का। यहाँ तक कि मेरे युद्ध राजा स्तर के पिता भी इसे समझने में वक्त लगाते हैं। पर तुमने तुरंत देखा कि उस युद्ध रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है। जियांगली, तुम्हारे पास कोई राज जरूर है। अगले हाई स्कूल एग्जाम्स हैं, फिर भी कोई मेरे क्लास में सो रहा है। जियांगली, उठो, जल्दी उठो। सर सर्री, अभी अभी सपना देखा कि एक सफ़ेद सांप ने मुझे काट लिया, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। तुम्हारी सेहत तो बस 70 के करीब है, फिर भी तुम इतना गिर क्यों रहे हो? क्या तुम अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा नहीं हो? सर, आप उन्हें दोष मत दीजिए। कल रात वो मेरे साथ लगातार बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत थक गए थे, इसलिए ठीक से आराम नहीं कर पाए। अरे ऐसा है क्या? अगर जियांग की सेहत इतनी खराब है तो उसे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए।
सिर्फ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में मत लगो, कोहनी थोड़ा ऊपर, ताकत पूरी लगाओ। ये तुम्हारा पंच बहुत कमज़ोर है, ऐसे मारो। अरे यार, अब तो ट्रोल से बाहर हो गया। कमांडर संभल के। सब कमांडर गाय के नंबर पे आ गए। तू तो ऑनलाइन गेम में पूरे छोटे शहर को जीत लिया, किस्मत अच्छी है। वीकेंड पर कुछ समझ आया, चूंकि छोटे शहर में है। तो चलो दोस्तों को दिखाता हूँ कि मैंने अपना गुस्सा 70 कार्ड पर दबा रखा है। तू बेधड़क हमला कर, देखता हूँ क्या होता है। ये ताकत, ये कहाँ 70 कार्ड से रोकी जा सकती है। ये लड़का तो सैकड़ों कार्ड का गुस्सा रखता है। मास्टर चेन दबा दिए गए। मैंने गलत नहीं देखा ना? धन्यवाद गुरुजी। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये छोटा शहर नहीं, साफ साफ बड़ा शहर है। अरे छोरे, तुमने तो बढ़िया छुपाया है। तुझे इनाम में मैं स्कूल से 5वीं कक्षा की एनर्जी ड्रिंक का अर्जी लगाऊंगा। अच्छे से मेहनत कर, नामी स्कूल में जगह बनानी है। ली वेन है, सही कह रहा है। चांगमेन टेक्नोलॉजी कोच की दिन की तनख्वाह लाखों में है। इस पैसे से मैं और संसाधन खरीद सकता हूँ ताकि मॉक टेस्ट में बढ़िया कर सकूँ। नमस्ते, मैं ऑनलाइन गेमिंग फाइटिंग कोच की नौकरी के लिए आया हूँ। निकलो यहीं से। नौकरी की शर्त समझ नहीं आ रही क्या? ये खून खराबा करने वाले फाइटर लेवल की ऑनलाइन गेमिंग फाइटिंग है। बड़े शहर में तुम जैसे आधे अधूरे भी चांगमेन में आकर खाना खा रहे हो। सच में समझते हो हम कबाड़ लेने वाले हैं? क्या देख रहे हो नए विद्यार्थी? आज कोच फ्री नहीं है, कल आना। मैं विद्यार्थी नहीं बनूंगा, मैं कोच की नौकरी के लिए आवेदन करूंगा। दूसरों ने 10 साल लगाकर जो मास्टर्स की फाइटिंग तकनीक हासिल की है, मुझे सिर्फ एक मुक्का सहना है। सही कहा, मेरे पास 10,000 गुना पावर बढ़ाने वाला सिस्टम जुड़ा है। जब मैं लड़ाई में होता हूँ मेरी स्किल 10,000 गुना बढ़ जाती है। अभी देखा, जो फाइटिंग स्कूल का कोच अभी तक घमंडी था, उसे मैंने एक मुंह में हरा दिया। सब लोग दंग रह गए। ये क्या इंसान की समझदारी हो सकती है? तुम लोग सच में सोचते हो कि मेरा स्कूल कोई लकी ड्रा है, या लगता है कि ये कोई चैरिटी हाउस है? अभी वाला कोच कम से कम ब्लाइंड बुल क्वीन लेवल का था, और तुम तो बस छोटे शहर के हो। जल्दी निकलो, मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है। मेरी एनर्जी खत्म नहीं होती अगर मैं ये जॉब नहीं पाता। तो साधारण खाना खाकर पैसे जमा करना महीने दर महीना होगा। मॉक टेस्ट कोई इंतजार नहीं करता। मेरा नाम है जंग लीनान, मैं दूसरे साल का कॉलेज छात्र हूँ। अगर तुम पर विश्वास नहीं करते तो टेस्ट कर लो। शोर मचाने वाला क्लास रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि ये कॉलेज का छात्र ब्लाइंड बुल क्वीन लेवल का है और कोच बनना चाहता है। उम्र कम है पर संघ में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अगर टेस्ट करना है तो उन्हें दिखाओ कि 10,000 गुना बढ़े हुए योद्धा की एनर्जी कैसी होती है। मुझे कोई फाइटिंग टेक्निक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरी शारीरिक ताकत ही काफ़ी है। हाँ, 7 सेंट काजन छोटा भाई सच में कमाल का है। अभी जवान है पर ज़बरदस्त है। ठीक है, तुम और छोटा फांग एक दूसरे से मुकाबला करो, देखो असली लड़ाई में कैसा है। खून पसीना सही होना चाहिए और जीतना जरूरी है। योद्धा लेवल से ऊपर जाना है। अभी तक मैंने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की, तुम्हें आजमाने के लिए ही लिया है। लड़ाई की ताकत की बात करें तो 4 चीज़ें होती हैं: खून पसीना, जीत का रिकॉर्ड, लड़ाई के हुनर और हथियार। मेरा खून पसीना तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा मजबूत है, रिकॉर्ड भी बेहतर है। अब तो मेरी लड़ाई की कला भी तेज हो रही है। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब खामियां भी दिख रही हैं। लड़ाई शुरू हो गई है। ताकत कई गुना बढ़ रही है। लड़ाई के हुनर में भारी उछाल आया है। इतनी तेजी से सुधार हो रहा है कि मजा आ गया। अब और नहीं लड़ूंगा, हार मानता हूं, मैं गलत था। क्या अब ठीक है? हमला करते हुए थोड़ा गलती हो गई। जनछोटा भाई वाकई टैलेंटेड है। तुम ही इस कोच का काम संभालो, तुम दम है। तुम्हारा मुक्का चलाना कमाल का है। एक दिन के लिए सेस्हार फेडरेशन कॉइन्स कैसे रहें? सेस्हार भी कम है, क्योंकि कोचिंग फीस मेरे ब्लाइंड बुल्किन के स्तर पर तय होती है। अब छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए ताकि एनर्जी ड्रिंक खरीद सकूं। हेड कोच, अगर मेरा ब्लाइंड बुल्किन सिर्फ बड़ा मुक्का नहीं है तो मेरे पास एक और मुक्का है, कृपया उसे भी आजमाइए। ठीक है, तुम नदी के छोरे पूरा दमदार भैंसन का जलवा दिखा रहे हो। अभी तो तुमने अपनी पूरी ताकत ही नहीं लगाई। 10 लाख 10 लाख लेमम्बी रोजाना। ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधे तुम्हें बी लेवल टैलेंट ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। हर साल 5 लाख वूजोंग कोच। तुम बस कोई हमारे जितना बड़ा भेजो मुझे सिखाने के लिए। हम तो लड़ाई के जादूगर हैं, तुम्हारे टेस्ट में मैं कोई बकवास नहीं करता। मैं अपनी ताकत को 80 पर सेट करके भैंस के मारूंगा। तुम सब साथ आओ, जो मेरा दायरा है उसे मैं तोड़ दूंगा और फिर सीधे पीछे हट जाऊंगा। ये जो गरीब घरानों के छोरे हैं, संसाधन तो ठीक ठाक हैं और स्तर भी काबिले तारीफ है, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल कमज़ोर हैं। इनके लड़ाई के हुनर तो आम स्तर के मुकाबले भी कमज़ोर हैं। भाई, हमें ब्लाइंड बुल्किन सिखाओ
मैं भी तुम्हारे जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ। नान्हे शहर में कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने उत्पात मचाया, सिटी डेटा ऑफिस पे हमला हुआ, 9 मरे और 4 विशेष घायल। फिर से वही सोशल एक्टिविस्ट। ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या सच में ली वान्हे की छोटी छोटी अफवाहें सही हैं कि इनके पीछे कोई बड़ा संगठन है? जंगल वाले इलाके में हर कदम पर खून खराबा है। अगर आगे कभी मुझे ऐसे पागल और बर्बर जीवों का सामना करना पड़ा तो मेरी मस्त ब्लाइंड बुलखेन भले ही पूरी तरह निपुण हो, लेकिन ये तो सिर्फ एक दी ग्रेड की लड़ाई की कला है। ये काफ़ी नहीं होगा, मुझे अपनी ताकत जल्दी से बढ़ानी होगी। मुझे चाहिए एक हाई लेवल की लड़ाई की कला या हथियार। जियांग लियुए। चेन टीचर ने तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा है। हाँ, ये तो कल चेन टीचर ने कहा था कि 5 बोतलें डी ग्रेड एनर्जी ड्रिंक भेजी जाएंगी। ये काम भी कितना तेजी से हो गया। इन 5 बोतलों की एनर्जी के साथ मैं परीक्षा से पहले ही अल्टीमेट वॉरियर बन जाऊंगा, पक्का। पूरे स्कूल को लगता था कि मैं एक ऐसा बेकार इंसान हूं जो दवाइयां भी नहीं ले पाता। यहां तक कि प्रिंसिपल भी मेरी बर्बादी पर एक बोतल एनर्जी ड्रिंक बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास है 10,000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम, जिसका अवशोषण दर है 100%। मंच पर जो एक लड़के को 3 लड़कों ने घेर रखा था, उसे मैंने एक ही लात में ऐसे पटक दिया जैसे वह मर चुका हो। पूरे स्कूल के स्टाफ और छात्रों को सच बोलना पड़ेगा कि जो तुम्हें अजय लगता है वो मेरे सामने तो बस वार्म अप भी नहीं है। प्रिंसिपल, क्या आपको पता है कि 18 साल के दक्षिण जिंजी के मस्ट बेल्किन का मतलब क्या होता है? मैं अपनी बेस एनर्जी से भी क्या कर सकता हूँ? बस थोड़ी सी एनर्जी और खून बढ़ा दो तो मैं पक्के 5 बड़े कॉलेजों में से किसी में भी दाखिला ले सकता हूँ। हमें इस पर फिर से सोच विचार करना होगा। लॉचन, आप पहले बैठ जाइए। मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन उसकी एनर्जी लिक्विड की कन्वर्जन रेट सिर्फ 8% है। इतनी घटिया कन्वर्जन रेट के साथ उसकी एनर्जी सिर्फ 4 कार्ड तक बढ़ सकती है और खून बढ़ाकर एक सामान्य कॉलेज में दाखिला ही मिल सकता है। मैं अपनी सारी रिसोर्सेज एक ऐसे बेजुबान गड्ढे में नहीं फेंक सकता जिसकी कन्वर्जन रेट इतनी कम हो। लॉफोंग, क्या आज ऊसुकॉल्यू मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज नहीं होना था? आप अभी तक कहाँ हैं? कैलिंजन भाग गया है। चलो लॉचन, सोलियंगवन चलते हैं। वो बूढ़ा लोमड़ी खासतौर पर वीकेंड से पहले पूरे शहर के मॉक एग्जाम में छुपकर ये एक्सचेंज मैच देखता है, जो असल में तो एक क्रूर 1-on-1 लड़ाई होती है। हारने वाले की तो हालत खराब हो जाती है और अभी दी वोदाओ चुनशे का गर्व नाम चुनशेर के सामने जमीन पर गिरकर कुचला जा रहा है। एक और गिर गया। लगता है आपकी पहली वोदो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की ताकत आपके बोलने जितनी मजबूत नहीं है। जल्दी से अगला खिलाड़ी भेजो। मुझे मत बताना कि आपकी पहली वोदो स्कूल में बस यही कुछ खिलाड़ी हैं, तो पड़ोसी दूसरे स्कूल से तो बेहतर नहीं है। वक्त एक एक सेकंड गुजर रहा है। हर बार जब एनर्जी बढ़ती है ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर एक दर्द की घंटी बज रही हो। सब ये इंतजार कर रहे हैं कि छनलौसर ने जो चोचा वाला आदमी बुलाया है वो आखिर कौन है। कोच, सावधान रहो। बस तुम ऊपर जाओ और सामने वाले लड़के को धूल चटा दो। सौजान ने जो एनर्जी लिक्विड दी है वो तुम्हारा होगा। ये बेस एनर्जी लिक्विड 1000 गुना ताकत बढ़ाता है और 100% अवशोषण रेट है। अगर तुम मॉक एग्जाम से पहले परफॉर्म कर गए तो अंतिम योद्धा बनना आसान होगा। यकीन मानो, वे लोग इजुंग से हंसते हुए बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम तो बहुत दंग रहो ना। दिखाओ कितना दम रखते हो। जान जोखिम में डालो। देखो मैं तुम्हारी ताकत कैसे ख़त्म करता हूँ। तुम्हारी ताकत बिखरी हुई है, कदम कमज़ोर हैं और तुम्हारे हर वार में बड़ी कमी है। क्या बात है, क्यों उसे मार नहीं पा रहे हो? तुम्हारे ये जो लेवन साजो लगातार मारने के तरीके हैं वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह बेवकूफ़ाना लग रहे हैं, जैसे बच्चा कछुए की तरह लड़ रहा हो। 5 सेकंड भी नहीं हुए एक ही वार में पहले जो अपने आप को बड़ा समझता था वो बिच्छुन 3 नाम के जीनियस को जैसे कचरे की तरह रिंग से बाहर कर दिया। बिक्सैंड साल का ये मोंगनोख्यून भयंकर बुलख्यून अब पूरी महारत हासिल कर चुका है। बाकी 2 लोग मेरी टाइम बर्बाद मत करो। तुम दोनों मिलके आओ। हाँ हाँ, हड्डियों को पिघलाकर नरम या कड़ा बनाने वाली ये डरावनी लड़ाई की तकनीक मैंने उसे पकड़ लिया है। हमला करना बढ़िया तालमेल था, लेकिन क्या सच में सोचते हो कि मेरी ये लगभग एक्सपर्ट लेवल की लड़ाई की कला हल्की फुल्की है? दूसरे लोग तो ट्रांसपोर्ट होते ही पिटते रहते हैं, लेकिन मैं अभी अभी रिंग में थोड़ा दिखावा किया और 2 सबसे ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। सब मुझ पर कब्जा करने के लिए उनके दाढ़ी तक उखड़ने वाली थी। उन्हें देखो, मेरे लिए टॉप क्लास संसाधन देने के लिए इतना झगड़ रहे हैं कि चेहरा लाल हो गया। मैं तो बस हंस के कह रहा था, रुको रुको।
तुम लोगों ने जो लाखों के दवाइयाँ और फुल अपग्रेडेड लड़ाई की मशीन दी हैं वो सब मुझे चाहिए। ये सब वापस कर दूंगा, ठीक है ना? ये है पूरे देश की एकता वाली लड़ाई। जिसे हम एक्सपर्ट लेवल की लड़ाई की तकनीक कहते हैं, वो होती है दुश्मन को पहले से भांप लेना और सब कुछ समझ लेना। हालांकि ये कुछ नानमिंग के टॉप स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मेरी नज़र में उनकी मूवमेंट्स बिल्कुल स्लो मोशन रियलाइट की तरह लगती हैं। छोटा जियांग, देखो, मेरी नज़र में तुम्हें यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी। क्यों ना तुम हमारे नानमिंग स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाओ। वो बूढ़े जिद्दी लोग हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ ही रखना चाहते हैं। हमने तो पहले ही जियांग ली के लिए रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर दी है। बेकार की बातें मत करो। जियांग ली बिल्कुल हमारे स्कूल के लिए सही है। दोनों प्रिंसिपल भी मत तंग करो। बाल भी अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। वैसे भी ये लाखों की कीमत वाली सी एनर्जी ड्रिंक तुम्हारे लिए है। और हाँ, स्कूल तुम्हें 2 टॉप क्लास लोकल कॉम्बैट स्किल्स भी दे रहा है, बेइंग थंडर ब्लेड और फियरलेस मूवमेंट। छोटा जियांग, क्या तुमने वंसोजो मानसो जियो के बारे में सुना है? ये लोग ताकत पाने के लिए अपनी इंसानियत छोड़कर आधे जानवर आधे इंसान के तरह गिर चुके हैं। उनके 12 सीनियर एल्डर सभी युद्ध देवता स्तर के हैं और उनके नीचे हजारों रेड ड्रॉप्ड एल्डर और मास्टर हैं। कल हमारे नाने शहर में जो खून खराबा हुआ वो सब उन्हीं का काम था। और जो स्वॉर्डमैन है वो फेडरेशन ने वंसोजा को ख़त्म करने के लिए बनाया है। सबसे कमज़ोर स्वॉर्डमैन भी सीमाएं पार कर युद्ध कर सकता है। अगर तुम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाए तो शायद तुम्हें एक युद्ध देवता स्तर का गुरु भी मिल जाएगा जो तुम्हें डायरेक्ट ट्रेनिंग देगा। इस दौरान कड़ी मेहनत करो ताकि जल्दी से जल्दी अल्टीमेट वॉरियर बन सको। तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम्स एम्प्लीफिकेशन सिस्टम भी है, तो बाद में वांसोजो से लड़ना भी आसान होगा। स्कूल में सभी मॉक टेस्ट की जीत का जश्न मना रहे हैं और लीवेंट भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। जियांग ली ने पिछली बार कहा था कि मुझे इस दोपहर में डिनर पर बुलाएगा, तो फिर शाम 9 बजे कैसा रहेगा? आज रात में आखिरकार अल्टीमेट वॉरियर बनने वाला हूँ। कहाँ है खाने का टाइम? अगली बार बात करेंगे। दीगो, तुम्हें पता चला क्या? शरणार्थी लोग यिचंग हाई स्कूल गए थे। वहाँ उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो लोग लियू चियान्युआन के चक्कर में हैं। वो तो कुछ खास नहीं। मेरे भाई मेंग चांगचिंग अब अल्टीमेट वॉरियर है। अगर वो गया तो इचंग के जियांग ली को लटका कर मार डालेगा, और अगर वो लड़ाई मुझसे हो तो मैं भी खूब मजा लूंगा। मल्टीप्लायर 10,000 गुना शुरू हो गया। तुमने स्टैंडर्ड गाइडिंग नंबर एक बार पढ़ा। 10,000 गुना में तुम्हारा हृदय बल पॉइंट बढ़ा। वॉरियर की अटैक पॉइंट बढ़कर 200 पॉइंट हो गई। अब मैं तो पीक वॉरियर से भी हाथ आजमा सकता हूँ। अब अगला स्टेप है बेंगल्ले दौफा थंडर ब्लेड टेक्निक का अभ्यास। बेंगल्ले दौफा तेज गति से हमला करने में माहिर है। मुझे इसे तोड़ना होगा। तुमने बेंगल्ले दौफा को 15 बार अभ्यास किया। 10,000 गुना मल्टीप्लायर में बेंगल्ले दौफा ने छोटे स्तर की महारत हासिल कर ली। हाथ में तलवार होने से मारक क्षमता वाकई डरावनी हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 2 दिन पार्ट टाइम करके 5 लाख कमा लूंगा। फिर मैं हाई लेवल वॉरियर बन जाऊंगा। नकली कॉलेज स्टूडेंट बनकर पकड़ा गया, फिर भी लाखों की एनर्जी ड्रिंक मुफ्त में मिल गई। बिल्कुल सही। जब मैंने 10,000 गुना मल्टीप्लायर सिस्टम को बाइंड कर लिया तो पहचान खुल जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम मुझे एक मुक्का मारोगे तो मैं तुम्हारी ताकत कॉपी कर लूँगा और तीनों मिशन की रिकॉर्ड्स भी मुफ्त में अपनी पूरी परिपूर्णता तक ले लूँगा। देखो, वो ठंडा और दबंगवार किंग लेवल की लड़की खुद मेरे पास आकर करोड़ों संसाधन लेकर मेरे रुकने के लिए बोली। इससे सारे बड़े लोग हैरान रह गए। इस लड़के की समझदारी तो इंसान जैसी नहीं है। मंजू, आप आखिरकार मुख्यालय की मीटिंग से वापस आ गए। ये हैं नन्हे नदी शाखा के कप्तान शुई बिंगयुए। या दबाव की जो भावना है बिल्कुल वॉरियर किंग लेवल की ताकतवर है। ये छोटा लड़का कौन है? उसकी नज़रें तो काफ़ी तेज हैं। ये नया पार्ट टाइम कोच है, जियांग लिंग नन्हे नदी विश्वविद्यालय में दूसरे साल का छात्र वांग न्यूचुआन। पूर्ण स्तर तक पहुंच चुका है। ये तो बढ़िया है छोटे। ग्रेजुएट होने के बाद तुम जहाज के मेंबर बनने का सोच सकते हो। पुराने वू, मेरा पोता माओ बुई, एक हाई लेवल का सिपाही है। उसने प्राचीन तलवारबाजी में काफ़ी महारत हासिल की है। उसकी टैलेंट देखकर वो सैंगमेन में दाखिल हो सकता है ना? बिल्कुल माओ बुई, तुम्हारे यहाँ तो टैलेंट की कमी नहीं है। वो जियांग ली जो 18 साल की उम्र में सिपाही बन गया, वो भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है। जियांग ली, हमारे नान्हे हाई स्कूल में इतना टैलेंट नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई मैं एक छोटे लड़के से मात खा गया? मज़ा आ गया।
चलो 40वें मंजिल पर चलते हैं, देखते हैं ये छोटा धोखेबाज असल में क्या कमाल दिखाता है। हे जियांग, आओ और अपने प्रिंसिपल से मिलो। माओ चुन लेई। प्रिंसिपल माओ, सच कहूँ तो मैं नान्हे हाई स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मेरा भविष्य का लक्ष्य है। एक हाई स्कूल का छात्र कैसे खुद को कॉलेज का छात्र बताकर यहाँ घूम सकता है? कोई हार नहीं, मुझे ये छोटे लड़के को आजमाने दो। अगर तुम माओ बुई को हरा सको तो तुम्हें दोगुना फीस दूंगा, हर दिन 20 लाख, और एक्सपर्ट लेवल की लड़ाई की ट्रेनिंग भी मिलेगी। कैसे मुमकिन है? तुम्हारी चाल तो पूरी तरह परफेक्ट है। 18 साल की उम्र में एक्सपर्ट लेवल की योद्धा एक ही वार में हाई लेवल योद्धा को हरा दिया। जियांग लिन, क्या तुमने कभी सांगमेन में शामिल होने का सोचा है? धन्यवाद गुरुजी, लेकिन मैं पहले यूनिवर्सिटी जाकर देखना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपनी निजी खाता से पैसे दिए, एक बोतल सी ग्रेड एनर्जी ड्रिंक और ये सी ग्रेड रिकॉर्ड वाली किताब भी दी। छोटे जियांग, तुम्हारा एहसान चुकाना पड़ेगा, 1000 गुना पावर बढ़ा के और इस बोतल के साथ। कल के मॉक टेस्ट में मैं पूरे नान्हे शहर को अपना नाम याद दिलाऊंगा। दूसरे लोग एक सी ग्रेड थंडर ब्लेड टेक्निक सीखने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, और मैंने एक बार तलवार निकाली और सिस्टम ने तुरंत 1000 गुना पावर बढ़ा दी। 1 सेकंड में मास्टरी, 3 सेकंड में एक्सपर्ट, 10 सेकंड में सीधे असाधारण स्तर पर पहुंच गया। जब मैंने तलवार हिलाई तो वो बिजली की सर्प जैसी ब्लेड बन गई। कई दसियों